नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 41। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? दोस्तों, एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज की कमी हो जाती है? दोस्तों, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। एमआरआई का पूरा रूप क्या है? दोस्तों, एमआरआई का पूरा रूप मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। मूत्र के स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? दोस्तों, मूत्र के स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को डायूरेटिक कहते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त अक्रिय यानी उत्कृष्ट गैस कौन सी है? दोस्तों, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त अक्रिय गैस रेडॉन है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाती है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन क्या है? दोस्तों, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन केराटिन है। आरआरबी एएसएम मुख्य परीक्षा 18/8/2013। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा है? दोस्तों, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी व्हेल है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? दोस्तों, उत्तेजना के समय एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। संयुक्त वर्ण वाला पौधा कौन सा होता है? दोस्तों, संयुक्त वर्ण वाला पौधा नारियल होता है। आलू की आंखें किसके लिए उपयोगी हैं? दोस्तों, आलू की आंखें कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? दोस्तों, क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। आरआरबी टीसी सीसी जेसी परीक्षा 22/9/2013 किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? दोस्तों, तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। बंद गोभी का खाद्य अंश क्या है? दोस्तों, बंद गोभी का खाद्य अंश कायिक कली का है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? दोस्तों, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? दोस्तों, फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रुक्टोज है। शकरकंद किसका रूपांतरण है? दोस्तों, शकरकंद जड़ का रूपांतरण है। आरआरसी कोलकाता 27/10/2013। ठंड के मौसम में जल के पाइप में फट जाने की प्रकृति क्यों दिखाई पड़ती है? दोस्तों, ठंड के मौसम में जल के पाइप में फट जाने की प्रकृति दिखाई पड़ती है क्योंकि पाइप में मौजूदा पानी बर्फ बन जाता है एवं फैलने लगता है। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी है? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या 7 है। रात के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दोस्तों, रात के समय तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक घटता बढ़ता रहता है। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? दोस्तों, निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत क्या मानी जाती है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे मजबूत जबड़ा मांसपेशी मानी जाती है। उबलते पानी के बजाय वाष्प से जलना ज्यादा गंभीर साबित क्यों हो सकता है? दोस्तों, उबलते पानी के बजाय वाष्प से जलना ज्यादा गंभीर साबित हो सकता है क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। आरआरसी गुवाहाटी 27/10/2013। वस्तु की चौथी अवस्था किससे संबंधित है? दोस्तों, वस्तु की चौथी अवस्था प्लाज्मा से संबंधित है। खगोलिकी की वह शाखा जो खगोलीय पिंड के भौतिक प्रकृति से संबंध रखता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों, खगोलिकी की वह शाखा जो खगोलीय पिंड के भौतिक प्रकृति से संबंध रखता है वह
खगोल भौतिकी यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। तत्व लोहे का चिन्ह क्या है? दोस्तों तत्व लोहे का चिन्ह Fe है। विद्युत मोटर यानी कि एसी के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों विद्युत मोटर यानी कि एसी के आविष्कारक निकोला टेस्ला थे। आरआरसी गुवाहाटी 27/10/2013 प्रकृति विज्ञान ब्रह्मांड का उद्भव और विकास को क्या कहते हैं? दोस्तों प्रकृति विज्ञान ब्रह्मांड का उद्भव और विकास को ब्रह्मांड की यानी कि कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? दोस्तों कैलकुलस के आविष्कारक आइजैक न्यूटन है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑक्सीजन की आणविक संख्या क्या है? दोस्तों ऑक्सीजन की आणविक संख्या 8 है। टाइफाइड के होने का सूक्ष्म जीव क्या है? दोस्तों टाइफाइड के होने का सूक्ष्म जीव जीवाणु है। आरआरसी रांची 27/10/2013 एमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? दोस्तों एमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापन के लिए किया जाता है। किसी वाहन में पश्चदर्शन दर्पण कैसा होता है? दोस्तों किसी वाहन में पश्चदर्शन दर्पण उत्तल दर्पण होता है। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? दोस्तों हर्ट्ज आवृत्ति के मापन की इकाई है। नाभिक के अलावा डीएनए किस कोशिका में भी पाया जाता है? दोस्तों नाभिक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। प्लाज्मोडियम विवाएक्स किस रोग का कारण होता है? दोस्तों प्लाज्मोडियम विवाएक्स मलेरिया रोग का कारण होता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? दोस्तों आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीव द्वारा किया गया। मूल कर्ण बोसोन किसके नाम पर रखा गया? दोस्तों मूल कर्ण बोसोन सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? दोस्तों सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों किसकी अलग किस्में हैं? दोस्तों ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों कार्बन की अलग किस्में हैं। ब्रह्मांड में निम्नतम कितना तापमान संभव है? दोस्तों ब्रह्मांड में निम्नतम -273 डिग्री सेल्सियस तापमान संभव है। आरआरसी हाजीपुर 27/10/2013 नीला ग्रह किसको कहा जाता है? दोस्तों नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की? दोस्तों एक्स किरणों की खोज डब्ल्यू रॉन्सन ने की। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? दोस्तों प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुणा 10⁻27 किलोग्राम है। कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है? दोस्तों कार्बन के हीरा अपरूप का प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन है? दोस्तों सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी ब्लू व्हेल है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? दोस्तों फाइलेरिया रोग कृमि यानी कि वर्म के कारण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। मानव मूत्र कैसा होता है? दोस्तों मानव मूत्र अम्लीय होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।